नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं अगले टॉपिक का एनालिसिस। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 8/25 को डेसिमल में बदलिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 8 में 25 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, नहीं भाग जाएगा तो दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और फिर करेंगे 25 तियाँ 75, फिर 5 बचेगा, फिर 0 और 25 दूना 50। तो आंसर क्या होगा, 0.32। ठीक, तो आ गया समझ में। अगला, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर एम्पियर। और विद्युत मात्रा कैसी राशि है? विद्युत मात्रा कैसी राशि है? मूल राशि है। ठीक है, और उसका मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक। तो हम बताए थे 7 मूल राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत की मात्रा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा और टेम्परेचर। 7 मूल राशियाँ होती हैं और इन्हीं के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर सही होगा वेग। अब सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बलघूर्ण, आघूर्ण, बलयुग, वेग, आवेग, संवेग, विस्थापन, ये सब क्या हैं, सदिश राशियाँ। तो याद रखिएगा, सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। और अदिश राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें सदिश राशि कौन सी होगी, वेग। और बाकी ये सब क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो किस तापमान पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, कभी समझाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक पीसीएस का क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पे क्या अपरिवर्तित रहता था? ज़्यादातर बच्चों का एक आंसर गलत था। कुछ लोग आयतन मारे थे, कुछ लोग द्रव्यमान मारे थे, लेकिन घनत्व होता है इसका आंसर। क्या? घनत्व। समझने की कोशिश करिए। चाहे इतना बड़ा बॉडी ले लो, चाहे इतना बड़ा बॉडी ले लो, अगर सेम बॉडी है यानी सेम मटेरियल की बनी ये बॉडी है, तो इनके अणुओं की बीच की दूरी क्या होगी, हर जगह बराबर होगी। इनके मॉलिक्यूल की बीच की दूरी क्या होगी, हर जगह बराबर होगी। और इसी को क्या कहते हैं, घनत्व। चाहे 5 kg की हो, चाहे 6 kg की हो, तो हमेशा इनका घनत्व क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वस्तु की मात्रा बदलने पे घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बाकी आयतन बदल जाता है, ठीक है, भार भी बदल जाता है, द्रव्यमान भी बदल जाता है। ठीक है, हाँ, द्रव्यमान के बारे में एक स्टैटिक क्वेश्चन ये है कि वस्तु का द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु है जितना यहाँ है उतना हर जगह होगी, लेकिन उसका भार हर जगह बदलता रहता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बदलेगी तो उसका द्रव्यमान भी बदल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, घनत्व। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्र में प्लवन करते समय आइस का कितना भाग ऊपर रहता है? तो कितना भाग ऊपर रहता है, 1/10। तो कितना भाग अंदर रहेगा ये भी पूछ सकता है। तो 9/10 भाग क्या होता है, अंदर रहता है। यानी 1 में से 1/10 घटा देंगे तो क्या आएगा, 9/10। तो समुद्र में प्लवन करते समय आइस वर्ग का 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कैसे? हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2 mv²। इसी को बोल रहा है 2 गुना कर दीजिए, यानी v को 2 भी कर दीजिए, तो 1/2 और 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा क्या हो जाएगा, K बराबर 1/2 mv² इंटू 4 हो जाएगा। यानी पहले इतना था, अब कितना हो गया, 4 गुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब एक वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इसी तरह पूछता है, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका द्रव्यमान आधा करने पे गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सब लोग जानते हैं केल्विन। अगला देखिए, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो कितने, 32 डिग्री, क्योंकि हम फार्मूला ही जानते हैं, क्या जानते हैं, C/100 F माइनस 32/180 होता है, तो इसका 0 इसके 32 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये सबसे छोटी सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या 1, ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो सारा क्लियर यहीं से। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि 153 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान बताए थे 5, और उसके आगे जितने अंक रहेंगे उतने 0, तो 50। अब 5 का जातीय मान -5, इसी को पूछा है, तो 45, तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में हो तो क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ठीक, ये भी काल्पनिक संख्या नहीं है, ये भी काल्पनिक नहीं है, तो क्या अंडर रूट के अंदर जो माइनस में होती है उसी को हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 5 अंडर रूट -1 होगा। अब -1 को ही हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 5i, और आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसका मान क्या होगा, तो चाहे तो इसको आप आसानी से जोड़ घटाना करके भी लगा सकते हैं, चाहे तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ये ए का क्यू है माइनस बी का क्यू है, एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी वही है। अब 5 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ऊपर एक कोष्टक में 5 - 2, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 - 2, तो आंसर क्या होगा, 3। तो अब 3, अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, +3, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला देखते हैं, डबल लैंड लॉक कंट्री कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उज्बेकिस्तान। अब डबल लैंड लॉक कंट्री का मतलब, जैसे कोई कंट्री ऐसी हो, जैसे एक कोई कंट्री है, इसके चारों तरफ कंट्री हो, ठीक है, कहीं से भी समुद्र से न लगा हो, ठीक, और इधर चारों तरफ क्या हो, समुद्र हो, ठीक है, तो ये वाली जो कंट्री हुई इसे बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। लेकिन ऐसी का अब इनके चारों तरफ भी कंट्री हो, कहीं समुद्र से न लगा हो, तो इससे भी इसके चारों तरफ भी देश है, फिर उन देशों के चारों तरफ भी देश है, तो ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं डबल लैंड लॉक कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा, उज्बेकिस्तान। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक भारत की तरफ से कौन जीता, तो कौन जीता, मीराबाई चानू ने जीता। कौन, मीराबाई चानू, और 49 किलोग्राम में, कितने याद रखिएगा, 49 किलोग्राम में। अगला, जापान की राजधानी क्या है, तो कहाँ है, जापान की राजधानी टोक्यो। अगला, पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, तो कहाँ बनी है, कुशीनगर, याद रखिएगा आप लोग। अगला, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, गोरखपुर में ही है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। अगला, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन से नंबर के हैं, तो याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं, 22वें। इसके पहले कौन थे, अखिलेश जी थे 22वें नंबर, ठीक है, उसके पहले अखिलेश जी थे 21वें नंबर पे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन से नंबर के हैं, 22वें नंबर के। तो आई थिंक सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कई क्वेश्चन में डाउट था, क्लियर हो चुका होगा, याद रखिएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसको देखिए और दोहराइए। धन्यवाद। थैंक्स टू विजिट। ओके, धन्यवाद।